अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं वो भी इस चैनल के ऊपर मेरी कोशिश होती है कि इन टाइम शेयर की जाएँ, चाहे वो प्रॉफिट रेट्स के हवाले से हों या कोई कौमी बचत के जो सेविंग अकाउंट्स हैं या सर्टिफिकेट्स हैं, इनकी पॉलिसी या रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से अपडेट्स होती हैं, वो भी इस चैनल के ऊपर लाजमी तौर पे अपडेट की जाती हैं। और हकीकत से हट के इस चैनल के ऊपर मेरी कोशिश होती है कि कोई भी चीज़ ना हो, तो आप सब लोग सपोर्ट करते हैं कम टाइम में चैनल को बहुत ऊपर ले गए, इसके लिए मैं आप सबका मशकूर भी हूँ और मेरी ये ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन जो है पहुँचाते रहें। डेली बेस पे दोस्तों आप लोगों के सवालात आते हैं, कुछ कौमी बचत के हवाले से होते हैं, कुछ प्राइवेट बैंकों के हवाले से होते हैं। तो प्रॉफिट रेट्स जो हैं डेली बेस पे कौन से प्राइवेट बैंक जो हैं अच्छे दे रहे हैं कौमी बचत से हट के। जो कौमी बचत है ये आपको रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट और इसके साथ साथ जो सीसा है, जो सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है, इसके ऊपर आपको जो महाना या डेली बेस पे जो कैलकुलेशन करके प्रॉफिट देते हैं वो आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ इससे हट के थोड़ा सा शेयर करूँगा। जो कमर्शियल बैंकों को अगर आप चूज़ करना चाहें तो इसमें एचबीएल है। एचबीएल का आपको एक अकाउंट मिलता है डेली मुनाफा अकाउंट। तो इसमें आपके जितने भी पैसे डेली बेस पे अकाउंट में पड़े होते हैं उनके ऊपर ये प्रॉफिट आपको देते हैं और मंथली प्रॉफिट पेएबल है। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ इसकी डिटेल जो है वो शेयर करना चाहूँगा। ये इंडिविजुअल ही सिर्फ इसको जो है वो ओपन करा सकते हैं, यानी जॉइंट अकाउंट इसमें ओपन नहीं हो सकता। बाकी इसके लिए आपको क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं या इसके क्या-क्या फ़ीचर्स हैं, ये आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इनिशियली तौर पे वो कहते हैं कि कोई बैलेंस की हद नहीं, रिक्वायरमेंट कोई नहीं होती, लेकिन कुछ फ़ीचर्स ये आपको जो फ्री देते हैं उनके लिए बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी होता है। वो आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। प्रॉफिट वो कहते हैं कि प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द डेली क्लोजिंग बैलेंस, यानी जो आपका कम से कम डेली का मुनाफा जो सॉरी बैलेंस आपका पड़ा होगा उसके ऊपर ये प्रॉफिट आपको देंगे। और दूसरा कहते हैं कि प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, तो प्रॉफिट आपको मंथली यानी मिल जाता है, जिस डेट को आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसको मिल जाता है। बाकी इसमें कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं अगर आप ये अकाउंट बैलेंस से कम ले आते हैं। वो कहते हैं कि मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड ऑफ पी के आर 40,000, यानी अगर आप 40,000 जो बैलेंस की एक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा रखते हैं तो फिर तो आपको कुछ जो इसमें कुछ ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन जैसे बैंकिंग है या इसके अलावा दीगर ट्रांजैक्शंस वगैरह आप करना चाहें तो वो फ्री होती हैं। अगर आपका बैलेंस कम हो जाता है तो कहते हैं कि एल सर्विस चार्जेस एज पर एसओबीसी, तो ये यानी जो बैंक के स्टैंडर्ड चार्जेस होते हैं वो फिर आपको देने पड़ते हैं, डिडक्शन उसकी होती है। तो डेफ़िनेटली ये सेविंग अकाउंट है तो आपके ज़्यादा ही पैसे इसमें रहेंगे तो फिर इसके ऊपर आपसे कोई डिडक्शन नहीं होगी। तो इसके बाद इंडिविजुअल का मैंने आपको पहले बता दिया कि इंडिविजुअल ही इसमें ओपन करा सकता है कि बंदा, यानी सिंगल पर्सन इसमें ओपन करा सकता है। और इसके आगे यानी अप्लाई करने के लिए क्या तरीक़ाकार है कि आपके पास शनाख्ती कार्ड की कापी होनी चाहिए, कंप्यूटराइज़्ड शनाख्ती कार्ड जो है उसकी, और पाकिस्तान ओरिजिन जो है पीओसी आपके पास होना चाहिए, या अगर ओवरसीज़ हैं तो आपको फिर नाई कॉप या जो नेशनल आईडी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो होना चाहिए। तो आप इन्वेस्ट इसमें आसानी से कर सकते हैं। अगर आप ओवरसीज़ में रहते हैं तो वो लोग भी यानी इन्वेस्ट इसमें आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें कुछ और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जैसे प्रूफ ऑफ इनकम है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका आईडी कार्ड है या दीगर आपका कोई वो डिमांड कर सकता है बैंक, यानी इसके लिए मुश्किल कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो बैंक डॉक्यूमेंट्स मांगे वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इसके बाद बैंक डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है, इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो आप लाजमी तौर पे यहाँ पे रीड कर लें। ये ज़रूरी है कि जब भी आप कोई भी किसी भी बैंक में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या लेन देन करने जा रहे हैं या खाता अकाउंट खोलने जा रहे हैं तो लाजमी चीज़ है कि आप उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको लाजमी देखें। अगर आप नहीं देखते तो उस सूरत में क्या होता है कि आपसे वो जो मर्ज़ी डिडक्शन करते रहें या आपको पता नहीं होगा तो आपकी बैंक के साथ फिर हर वक्त एक वो चपकलिश चलती रहती है। तो उससे बेहतर है कि आप जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आप पढ़ें, टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो लाजमी पढ़ लें, ठीक है। तो इसी तरह मैं आपको इसका प्रॉफिट भी बता देता हूँ। थोड़ा सा आगे देखते हैं कि अगर इसमें कोई और मज़ीद चीज़ ऐड करने वाली है तो। बाकी इसमें नॉर्मल जो क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाते हैं, अगर आप देखना चाहें तो वो भी ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ।
تو یہ چیز جو ہے آپ نے ذہن میں رکھنی. پھر اس کا آپ کو جو ڈیبٹ کارڈ ہے وہ بھی دیا جاتا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈیبٹ کارڈ ول اونلی بی آفر ٹو انڈیویجولس اینڈ سول پروپرائٹرس اونلی. تو یہ یعنی اگر آپ سنگل آپ ہیں تو اکاؤنٹ اگر یہ اوپن کرا رہے ہیں تو پھر ایک ہی بندے کو یعنی یہ دیا جاتا ہے ڈیفینیٹلی. یعنی اس میں آپ کو سہولت مل جاتی ہے ڈیبٹ کارڈ کی. تو اس کے بعد دوستوں اگر دیکھتے ہیں تو اس کے جو پرافٹ ہے یہ بڑی زبردست ہے. اس میں آپ لوگوں کو سہولت مل رہی ہے. تو یہاں پہ ڈیلی منافع اکاؤنٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو ڈیلی منافع اکاؤنٹ جو ہے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہاں ہیں جناب ڈیلی منافع. یہ آ گیا ڈیلی منافع اکاؤنٹ. تو ڈیلی منافع اکاؤنٹ جو ہے یہ آپ کو جو آپ انویسٹ کریں گے اس کا تقریباً یہ ابھی 20.51 اس نے آفر کیا ہے اور 22.55 ابھی اس کا افیکٹو ریٹ ہے. یعنی یہ آپ کو ملتا ہے. تو یعنی اس میں فکس نہیں ہوتا. یہ ایک عین اسلامک بینکنگ کے تحت آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. بینک آپ سے ایک آپ کو اسٹیمیٹڈ بتاتا ہے کہ ہم جو ہیں آپ کو اتنا اس پہ جو پرافٹ ہے دے سکتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر بینک کو جہاں پہ بھی اس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو زیادہ منافع بھی دے سکتا ہے. اور یہاں پہ ایک چیز اور مینشن کروں کہ یہ اس سے کم بھی ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو فکس ہے یعنی 20.51 یہی ملے گا. یہ آپ کا 20% بھی ہو سکتا ہے, 19.5% بھی ہو سکتا ہے. جس طرح انہوں نے یہ دیا 22.5% تک بھی چلا گیا. تو اب اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں 22,550 کو تو یہ بہت اچھا پرافٹ ہے. اس کے اوپر ہم یہاں پہ کیلکولیشن کریں گے 22,550 روپے. تو اب یہاں پہ ٹیکس 15% فائلر کے لیے, نان فائلر کے لیے 30%, زکوٰۃ 2.5%. یہ بینکوں کی پالیسی ہوتی ہے ایز پر جو اسٹیٹ بینک ہے اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق. تو یہ ٹیکس اور زکوٰۃ جو ہے یہ دینی پڑتی ہے. تو زکوٰۃ آپ ایک جو CZ50 فارم ہے آئی تھنک وہ فل کر کے آپ جب دیں گے تو آپ کی یہ جان خلاصی ہو جاتی ہے. لیکن جو ٹیکس ہے ٹیکس جو ہے یہ آپ کو لازماً پے کرنا پڑتا ہے. تو موسٹلی ابھی فائلر ہیں تو 15% فائلر لوگ جو ہیں ان کے لیے ہم یہاں پہ جو ہے فارمولہ دیکھتے ہیں. تو یہ 3382 روپے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. تو اس کو 22,550 دیکھتے ہیں تو یہ 19,167 روپے یہ آ جاتے ہیں. اس کو ڈیوائڈ اگر ہم کریں 12 پہ تو یہ پرافٹ آپ دیکھیں یہاں پہ حیران کن طور پہ یہ پرافٹ ہے. اور میرا خیال میں کسی اور بینک کا اتنا بھی پرافٹ نہیں ہے, چاہے آپ قومی بچت میں دیکھ رہے ہوں. تو یہاں پہ اگر آپ فائلر نہیں ہیں تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں کہ 22,550 کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ یہاں پہ آپ کو دے رہا ہے جناب, ہم اس کو کرتے ہیں ملٹیپلائی 30 ڈیوائڈیڈ بائی 100, 6,765 منفی 22,550 15,785 تقسیم ہم اس کو کریں گے 12 پہ تو یہ ہمارے پاس 1,315 روپے آ جائیں گے. یہاں پہ یہ چیز اب آپ ذہن نشین کر لیں کہ 1,315 روپے 1,00,000 روپے کے اوپر آپ کو اگر آپ CZ ٹیکس یعنی ڈیڈکشن کا جو فارم ہے وہ آپ جمع کروا دیتے ہیں یکم شبان سے پہلے تو اس سال آپ کی ڈیڈکشن نہیں ہوتی. زکوٰۃ اگر فرض ہے آپ کے اوپر, آپ کی اتنی انویسٹمنٹ ہے تو آپ کو زکوٰۃ ضرور دینی چاہیے. اس سے آپ کے مال جان صحت اور پیسہ جو ہے وہ سارا محفوظ رہتا ہے. اور اگر آپ زکوٰۃ پے نہیں کرتے ایز اے مسلم تو پھر آپ کے لیے پریشانی کا سال ہو سکتا ہے. باقی جو یہاں پہ نان مسلم ہیں ڈیفینیٹلی ان کا تو پرافٹ ملنا ہی ہے بغیر زکوٰۃ کے. تو یہاں پہ یہ چیز اب آپ دیکھ لیں مینشن یہاں پہ میں پھر سے کر دیتا ہوں کہ جو آپ کا پرافٹ آ رہا ہے فائلر کے ساتھ وہ آپ کو مل رہا ہے یہاں پہ 1,597 روپے. ٹھیک ہے, 1,597 روپے یہ 15% کے ساتھ ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو 22,550 کو ملٹیپلائی ہم نے کیا اور یہ 3,382 روپے یہ آپ کا ٹیکس بن رہا ہے 15% کے ساتھ. اگر آپ فائلر ہیں تو اس کو ہم نے مائنس کیا, باقی 19,167. اس کو ہم نے 12 پہ تقسیم کیا تو یہ ہمارے پاس آ گیا 1,597 روپے. یہ بہت اچھا منافع ہے اور ایسا کوئی بھی بینک جو ہے اسپیشلی قومی بچت تو یہ آپ کو پرافٹ نہیں دے رہا.
बैंकों के हवाले से अगर हम अथेंटिसिटी की बात की जाए तो एचबीएल एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेबल बैंक है, और ये अगर देखा जाए तो सबसे पुराना बैंक भी इसको कहा जाता है। तो एचबीएल में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त स्कीम है। लेकिन आपको पता है कि कौमी बचत की तरफ ज़्यादा लोग इसलिए जाते हैं कि वो हुकूमत का एक समझें कि आप इदारा है, और उसमें आप एक इन्वेस्ट करेंगे तो हुकूमत उसकी ज़िम्मेदार है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो बैंक हैं वहाँ पे सिर्फ 5 लाख तक की हुकूमत जो है वो ज़िम्मेदारी उठाती है। तो यहाँ पे इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।